वेलकम परचम क्लासेस आपका स्वागत कर रहा है बहुत ही बेहतरीन एक नए कोर्स के साथ जो कि लाइव एसएससी का कोर्स है। ध्यान रखना, इस कोर्स में हम लोग लाइव आपको पढ़ाने वाले हैं। पहली बार परचम पे लाइव कोर्स आ रहा है, लेकिन आप इसको रिकॉर्डेड भी देख पाओगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। कितनी भी बार आप इस कोर्स को देख सकते हैं। 2299 का ये है, लॉन्च ऑफर है लाइव बैच का, और ये 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो जाइए एनरोल कर लीजिए। ठीक है, ये आपको अभी परचेज करना पड़ेगा, तब आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उससे पहले तो ये प्री ऑफर है। तो आपको, अगर आप 10 दिसंबर से पहले परचेज करेंगे तो कंप्यूटर का जो कोर्स है वो भी आपको इसमें फ्री दिया जाएगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। डिटेल थ्योरी के साथ आपको मिलेगा। पूरी परचम की टीम आपके लिए लाइव कोर्स लेकर आएगी। 16 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपको प्री ऑफर का फायदा उठाना है। बाद में इसकी प्राइस भी रिवाइज हो जाएगी और ये ऑफर भी आपको नहीं मिलेगा। जो आप देख रहे होंगे ऐप पर ही अलग से ये फ्री मिलने वाला है। सब कुछ आपको मिलेगा, डिटेल में क्लासेस मिलेंगी। बेस्ट कोर्स होगा आपके लिए, क्योंकि आपने पहले कोर्सेज का रिव्यू जाकर देख लीजिए, वहां बहुत अच्छा रिव्यू, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसीलिए परचम आपके लिए लाइव कोर्स लेकर आए। तो चलिए आज के सेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो सेशन है वन लाइनर का, ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी में डायरेक्ट पीवाईक्यूज पूछते हैं, और उन डायरेक्ट पीवाईक्यूज से ही हमने वन लाइनर बनाए हैं, ताकि आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर आपको आंसर होगा तो आपका ऑप्शन चाहे वो ए हो चाहे वो सी हो, अगर आपको आंसर आता है तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता वन लाइनर को याद करने से। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं ज्यादा, तो मैं अप्रोच करूंगा कि मैं 300 और 500 की सीरीज भी आपके लिए लेकर आऊं। देखो, जब हम बात करते हैं लो लाइट विजन की या हमारी हेल्थ स्किन के लिए बात करते हैं, तो किस विटामिन की बात करते हैं? तो वो है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम विटामिन की बात करते हैं तो एक विटामिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विटामिन बी। लेकिन आपको ये बताना है कि फर्स्ट बी विटामिन को जब 1897 में डिस्कवर किया गया तो वो कौन सा था, आपको ये बताना। एक तो सबसे पहले तो वो था थायमीन। ठीक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है और सीएचएसएल में भी आ चुका है। ठीक है, किस विटामिन की डिफिशियंसी, अगर हमें विटामिन की डिफिशियंसी हो जाए तो हमें एक्सेसिव ब्लडिंग होने लगेगी, है ना। जो घाव हमें हो जाते हैं उनमें हमारा ज्यादा ब्लडिंग निकलने लगेगी, ज्यादा ब्लड का लॉस होगा हमें। तो वो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के। तो इसकी डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये भी कह सकते हैं कि विटामिन की ब्लड क्लोटिंग में भी आपकी हेल्प करता है। इनडायरेक्टली पीवाईक्यू ऐसे पूछा जा सकता है। जब हम विटामिन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक और बनता है ना, बी। जब विटामिन बात करते हैं, थायमीन इसका पहला विटामिन था, लेकिन बी 3, विटामिन बी 3 को हम क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं, है ना। अब आप इसको ये भी पूछ लीजिए कि नियासिन कौन सा विटामिन है, तो बी 3, और बी 3 का क्या नाम है ना, नियासिन। तो आप इस तरह से दोनों तरह के पीवाईक्यूज एग्जाम में पूछने को मिलते हैं। देखो, ये एनर्जी की बात करते हैं। किसी भी वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ना। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं आपको बता देता हूं जो अभी मेरे दिमाग में आया कि एनर्जी, देखो हम जब कोई वर्क करते हैं तो वर्क करने के लिए हमारी एनर्जी खर्च होती है ना। तो जब ये एनर्जी खर्च होती है तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी खर्च होने पर हमने काम किया है, वर्क किया नहीं। फिजिक्स में एक बात इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स ये बोलती है कि आपने काम किया, उसका मतलब है दो चीजें। आप यहां खड़े हैं और आप एक जगह खड़े हो रहे हैं और आपने ऐसे सामान अपने हाथ पे रख रखा है, आपकी एनर्जी तो खर्च हो रही है ना। या आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, गाना गा रहे हैं आपकी एनर्जी खर्च हो रही है। लेकिन फिजिक्स ये कहता है कि एनर्जी के स्पेंड होने से, खर्च होने से हम वर्क को कैलकुलेट नहीं करते, है ना। वर्क का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना, और उस फोर्स की वजह से, उस फोर्स से क्या हो, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एनर्जी, 1 ग्राम फैट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो 9 कैलोरी जो एनर्जी है वो हमें मिलती है। कैलोरीज में हम लोग एनर्जी की बात करते हैं। आपने जब विटामिन की बात की तो विटामिन को दो तीन चीजों में हम तोड़ देते हैं। एक तो फैट सोलेबल और एक वाटर सोलेबल। ठीक है, तो जो वाटर सोलेबल विटामिन है वो पाया जाता है
जैसे है ना, है ना, जैसे मिल्क में, एग में, फिश में, है ना, इन सब में पाया जाता है। अब एक बात और बात करनी है ना, कि जब हम लोग विटामिन की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन के पीवाईक्यूज वन लाइनर के फॉर्म में हमने बनाए। विटामिन हेल्प किस चीज में करता है, हमें क्यों बेनिफिशियल है, ठीक है, ध्यान रखना। विटामिन जो है वो हमारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, उनमें हेल्प करता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम मिनरल्स को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। कुछ ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए है। देखो, ब्लड ब्लड में दो तीन चीजें हैं। एक तो ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ए बी की बात करते हैं, ओ की बात करते हैं, प्लाज्मा की बात करते हैं, कितना ब्लड हमारी बॉडी में है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी, उसमें क्या है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ध्यान रखना। ये ए बी जब ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, देखो ब्लड में एक लिक्विड कंपोनेंट है और वो लिक्विड कंपोनेंट क्या है, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। आपको कमेंट करके बताना है कितना परसेंट प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में, ये आपको जल्दी से बात करनी है। अच्छा, जब हम ब्लड की बात करते हैं तो हम ब्लड डोनेट की भी बात करते हैं, लेकिन अगर आपका ब्लड ओ नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, आप यूनिवर्सल ब्लड डोनर है, यानी आपका ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है, आप यूनिवर्सल डोनर हैं यहां पर, ठीक है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप, ओ। जब हम बात करते हैं कि जो व्हाइट हमारे ब्लड में, देखो दो तरह की कार्पल्स होती है, एक तो होती है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और एक होती है आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स है जो मेन पर्पज है, उसका क्या काम है, वो करता है, वो इन्फेक्शन से लड़ाई करता है, हमें बचाता है ना, कॉम्बैट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ाई करता है, हमें उनसे प्रोटेक्ट करता है। ब्लड हमारी बॉडी में कहां पर बनता है, ब्लड का, है ना, प्रोडक्शन कहां से होता है, ये आपको बात करनी है। तो वो है बोन मैरो में, बोन मैरो में होता है ब्लड। ब्लड की जब बात करते हैं तो ब्लड की पीएच वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। मैं कहता हूं कम से कम 10 टाइम पूछा गया एग्जाम में, और आज भी बहुत रिपीटेटिव होता है, जैसे जीडी के एग्जाम से, एनटीएस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 7.4 होती है पीएच। अगर बात करें तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी बात करते हैं पीएच। पीएच के बारे में, अगर पीएच जो स्केल सुना होगा ना, पीएच स्केल, पीएच स्केल, इसको किस साइंटिस्ट ने बताया था, पीएच स्केल के बारे में किसने बात की थी, सोरेनसन ने, सोरेनसन ने बात की थी। और जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है। 0 के आसपास वाले को एसिड बोलते हैं, 14 के आसपास वाले को बोलते हैं बेस, और 7 होता है न्यूट्रल। लेकिन एसिड है 0 से 7 और बेस है 7 से 14, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बोलूं कि जो मोस्ट अबेंडेंट सेल होती हैं हमारे ब्लड में, है ना, जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में, वो कौन सी होती हैं, है ना, कौन सी होती है, कायरोसाइट्स होती हैं। अच्छा देखो, हमने हीमोग्लोबिन सुनते हैं ना, जब हम ब्लड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हीमोग्लोबिन बार बार में आता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट होता है, आयरन। कौन सा एलिमेंट होता है, आयरन। आयरन का क्या सिंबल है, Fe, आयरन होता है हमारे हीमोग्लोबिन में। तभी तो जब ब्लड की कमी हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि आपको पालक खाना चाहिए, या आयरन की जो कैप्सूल्स होते हैं वो दी जाती है। फीमेल्स में ज्यादा इस तरह के इश्यूज होते हैं, फीमेल में जो एचबी होता है वो कम हो जाता है बहुत सारी कंडीशंस के कारण, ठीक है। तो इसके लिए फीमेल्स को ज्यादा आयरन की गोलियों के बारे में, या पालक, है ना, इस तरह से, है ना, गाजर, ये सब खाना चाहिए। कहते हैं कि वहां उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, बहुत ज्यादा, तो वो खाना चाहिए। अगर मैं बात करूं ब्लड क्लोट की, तो ब्लड क्लोट जो फॉर्मेशन है ना, वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, हमारे ब्लड में होती है ब्लड, है ना, प्लेटलेट्स। और आपको पता हो तो जब डेंगू हो जाता है तो ये प्लेटलेट्स ही कम हो जाती है ना। लेकिन आपको, है ना, एक अच्छी डाइट का, जैसे ही डेंगू होता है हमें तुरंत दिखाना चाहिए, ठीक है। डेंगू वायरस की वजह से डेंगू डिजीज हो जाती है और उसमें प्लेटलेट डाउन होने लगती है। एंड
एवरेज 3 आर 5 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, हमारे ब्लड में। पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में कितनी? 5 से 5.5 मिलियन सेल्स होती हैं आरबीसी की, ठीक है। और हमारा ब्लड जो रेड कलर का होता है, लाल कलर, किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन होता है। कुछ आपको हम लोग ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं, कुछ साइंटिस्टों के बारे में भी पीवाईक्यूज आपको पता है, बहुत बार आता है। एक पीवाईक्यू जरूर आएगा कि बताइए इसकी डिस्कवरी या इसका फादर कौन है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो वो रॉबर्ट कोच थे, जिनको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के लिए क्रेडिट देते हैं। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, बायो है ना, लॉजियन स्टडी, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, अरस्तु, एरिस्टोटल है, ये तो है फादर ऑफ बायोलॉजी। लेकिन वही बोले कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो वो है थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस है फादर ऑफ बॉटनी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब सडनली हमारे सामने होता है, एक प्रेशर होता है एग्जाम में, तो हम वहां थियोफ्रेस्टस और एरिस्टोटल में, अरस्तु में डिफरेंस करना भूल जाते हैं। तो देखना, जब बॉटनी की बात करेंगे तो आप थियोफ्रेस्टस के बारे में क्लिक करेंगे। जब हमारा जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन आपको पता है पूरी बॉडी में होता है, हमारे पैर से लेकर हमारे ब्रेन तक कंटिन्यू क्या हो रहा है? ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो इसके लिए जो क्रेडिट है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, वो कहते हैं विलियम हार्वे को। विलियम हार्वे को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्रेडिट देते हैं। जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, ध्यान रखना, सर्कुलेशन अलग है, ब्लड ग्रुप अलग है। तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन है? लैंडस्टेनर है। ठीक है, बहुत सुंदर, है ना। एक चीज देखिए, यहां क्वेश्चन को अलग बनाया गया है। वो कह रहे हैं कि बोटनी के फादर तो हैं थियोफ्रिस्टस, लेकिन ये शुरुआती तौर पर है। शुरुआत में जब हुआ डिस्कवरी और बहुत सारी चीजें, इनकी बुक जो थियोफ्रिस्टस की बुक आई, वहां से बात की गई भैया बोटनी की जो शुरुआत होती है ना। देखिए, आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, डिस्कवरी हो सकता है कि किसी ने बाद में आकर उसको पूरा बनाया हो, लेकिन उसकी सोच बनाना, वैसा सोचना मुश्किल है ना। जो सोचता है, उसकी थोड़ी डिस्कवरी करता है, उसी को हम क्रेडिट देते हैं। क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि उन्होंने सोचा, तभी तो आप आगे सोच पा रहे हैं। अगर किसी ने पहले ही नहीं सोचा तो आगे रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा क्लू मिल जाता है ना किसी को, यार आइडिया कोई मुझे मिल जाए ना, तो फिर तो मैं कर सकता हूं। ये वो आइडिया ये देकर गए थे, ठीक है। मॉडर्न बॉटनी, ठीक है, जब इसकी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ब्यूहिन। देखिए यहां पर दोनों है, फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी की बात करते हैं। अब आते हैं कुछ टिश्यू से रिलेटेड पीवाईक्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अगर हम जॉइंट की बात करते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग बोन्स में जॉइंट होते हैं, तो द जॉइंट बोन दैट कैन बेंड इनटू वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा? हिंज जॉइंट होगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अगर हम जब इनका क्लासिफिकेशन करते हैं कि इनके जो फंक्शन के बेसिस पर, है ना, तो जो नंबर ऑफ जॉइंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो नंबर ऑफ जॉइंट्स होते हैं, है ना, जो कि किसके बेसिस पर होते हैं? फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर होते हैं, तो वो होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे बोन्स की हमने बात की, जॉइंट्स की बात की, तो एक बोन्स हमारे दिमाग में है टर्सल बोन्स। तो ये जो टर्सल बोन्स होती हैं, ये हमें ह्यूमन बॉडी में कहां देखने को मिलती हैं? तो ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है लेग, हमारे पैरों में टर्सल बोन्स देखने को मिलती हैं। हमारे पैरों में ही एक सबसे बड़ी बोन होती है, ठीक है। वो आपको कमेंट करके बताना कि सबसे लॉन्गेस्ट जो बोन है वो कौन सी होती है, उसका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, यानी कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो आपको पता है ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, क्योंकि वो कनेक्ट करता है, हमारी पूरी बॉडी को सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, जिसके बारे में विलियम हार्वे ने बात की थी। ए फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच्ड बोन टू बोन, ठीक है, तो वो होगा लिगामेंट। क्या होगा? लिगामेंट होगा। लेकिन यही बात अगर मैं ये कहूं कि द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट ए मसल्स टू ए बोन, ठीक है, जो एक मसल्स को कनेक्ट करता है बोन्स के साथ,
तब आपका आंसर क्या होगा? तब होगा टेंडन। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? टेंडन। जहां भी होगा आप उसमें क्लिक करेंगे। ध्यान रखना, गलतियां होती हैं, मुझे पता है आपको याद होगा, लेकिन फिर भी एक बार कह दूं, आंसर करते वक्त बहुत जल्दी मत करिए, सफिशिएंट टाइम एग्जाम में होता है। ठीक है, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमंस। देखो, जब हम ऑर्गन की बात करते हैं तो शायद हमारे दिमाग में स्किन नहीं आती है ना? जब से हमने क्वेश्चन को देखना स्टार्ट किया तो हमारे दिमाग में होती है हाँ स्किन, क्योंकि हमने इस तरह के पीवाईक्यूज देख लिए हैं। बट है ना, ध्यान रखना, लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, वो क्या है? स्किन होती है। ठीक है, और जो ह्यूमन की स्किन्स होती है ना, उस स्किन की कितनी लेयर्स है? 3 लेयर्स में ये डिवाइडेड होती हैं। कितनी लेयर में होती हैं डिवाइडेड? 3 लेयर में डिवाइडेड होती हैं। अगर मैं ये बोलूं कि जो सबसे आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली लेयर जो स्किन की है, उसको क्या बोलते हैं? ये पीवाईक्यू आया है, वो है एपिडर्मिस। क्या होता है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज द एपिडर्मिस। जब बोन्स की बात होती है, जब हमने हिंज बोन की बात की, टर्सल बोन्स की बात की, या बोन्स को बोन्स कनेक्ट करने की बात की, उस समय मैं ये बोलूं कि हमारा जो ये फेशियल बोन्स होती है, हमारे फेस की जो बोन्स होती हैं, वो कितनी होती है? नंबर ऑफ फेशियल बोन्स होती है 14। कितनी होती है? 14। अगर मैं ये कहूं कि बोन्स की बात हो गई, हमने एक बोन्स हमारे पैरों में देखी, टर्सल बोन, है ना? लेकिन मैं कहूं कि हमारे हाथ में, ह्यूमन के हैंड में, है ना, नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? तो अब आप क्या कहेंगे? 27। ध्यान रखना, फेशियल बोन्स 14, और जो हैंड ह्यूमन के हाथ में होती है वो होती है 27। एक और नया कोर्स, बिल्कुल बैच 2 लॉन्च हो चुका है परचम का, एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का एनसीईआरटी कोर्स लाइव होगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। लॉन्च प्राइस है 15 दिसंबर से 4999, बाद में रिवाइज भी हो जाएंगी और आपको बहुत सारा बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। क्या क्या है? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स। ठीक है, ऋचा मैम की स्ट्रैटेजिक जीके की स्पेशल क्लासेस आपको मिलेंगी। अगर आप इस कूपन का यूज करेंगे दीपक 250, दीपक 250, तो आपको ऑफ मिलेगा 250 का। ध्यान रखना, ठीक है, 250 का ऑफ मिलेगा दीपक 250 पर। डेली लाइव क्लासेस होंगी, टॉपिक टॉपिक होगा, पीवाईक्यूज और सब कुछ कवर होगा, एनसीईआरटी के नोट्स आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको इस कोर्स में देखने को मिलेगा। मैं ये कहूंगा कि आपको ये कोर्स जरूर लेना चाहिए। एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ यूपीएससी नहीं है। ठीक है, आप अपने स्टेट की एग्जाम्स की बात करते हैं, जब आप डिफेंस एग्जाम की बात करते हैं, या मैं कहूं कि अपने कॉन्सेप्ट को जब क्लियर करने की बात करते हैं, तो आप एनसीईआरटी को जरूर याद रखिए। 1 ईयर की यहां पर आपको वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, तो हमारा कोर्स होने वाला है 16 ऑफ मार्च से, दिसंबर से, और मार्च के मिड तक ये खत्म होगा। तो लेकिन ध्यान रखना, लॉन्चिंग ऑफर सिर्फ अभी, है ना, 15 दिसंबर तक ही होगा। अगर मैं बोलूं कि जो बाइल जूस होता है, वो कलर बताइए पे एक तो। ठीक है, तो वो एक तो येलो ग्रीन कलर का होता है। किसका होता है? येलो ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलता है। और मैं ये बोलूं कि वो किस नेचर का है, तो एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, तो बाइल जूस के बारे में हमने बात की। बाइल जूस कहां से सेक्रिएट होता है? तो लीवर। ठीक है, लीवर के बारे में बात करते हैं। लीवर, बाइल जूस सेक्रेट कौन करता है? लीवर सेक्रेट करता है। और स्टोर इन द लीवर फॉर फ्यूचर के लिए कौन सा विटामिन स्टोर होता है? तो है विटामिन ए। हमने विटामिन से रिलेटेड 3-4 चीजों के बारे में बात की थी, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप उनको रिवाइज करें। लो विजन हेल्थ स्किन के लिए विटामिन ए। विटामिन बी फर्स्ट जो डिस्कवर हुआ, थियामीन। ठीक है, विटामिन की डिफिशियंसी, जिससे एक्सेसिव ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, एक्सेसिव ब्लड बाहर निकलता है, विटामिन के। नियासिन, विटामिन बी 3। ठीक है, अगर मैं कहूं विटामिन क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हेल्पफुल है आपके लिए हमारी बॉडी में। ठीक है, विटामिन बी 12 की बात करते हैं। अब जो आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में आप बी 12 के बारे में देखेंगे, तो आप याद रखना बी 12 को हम बहुत अच्छे से देखने वाला है। ठीक है, क्योंकि उससे 2-3 तरह के पीवाईक्यूज एग्जाम में बनते हैं। बाइल जूस का पीएच होता है 7.7, लेकिन अगर मैं कहूं कि ब्लड का पीएच जो होता है, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, वो था 7.4। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। तो बाइल जूस की पीएच वैल्यू होती है 7.7।
ये तो थे बाइजूस से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज, ठीक है, यानी वन लाइनर के फॉर्म में मैंने आपके लिए बना दिए, डायरेक्ट ये एग्जाम में ऐसे ही पूछे गए थे, इनको शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपके लिए बनाया। वन लाइनर का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बना लिया, जो पीवाईक्यूज थे उनको मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट किया है। जब हम स्टडी की बात करते हैं तो हम फंगाई की स्टडी के बारे में बात करते हैं, तो क्या है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फंगाई, ठीक है, माइकोलॉजी बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि वायरस से होने वाली डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं ये कहूं कि चिकन फॉक्स के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? चिकन फॉक्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो चिकन फॉक्स है ना, वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं तो वेरियोला वायरस के कारण होता है ना। स्मॉल पॉक्स का रीजन कौन सा वायरस है? वेरियोला वायरस है। लेकिन ये अगर आपने ये तो देखा है, ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में, ठीक है, जैसे हमें जनरली हमें जो कोल्ड हो जाता है वो भी तो वायरस की वजह से होता है ना। तो वो कौन सा है? रिहानो वायरस है जो कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं कहूं कि किसी को एचआईवी है या किसी को एड्स है, ध्यान रखना, है ना। एचआईवी है ना, प्राइमरी कंडीशंस है, उसके बाद क्या है वो लास्ट में क्या, लास्ट स्टेज क्या होती है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये भी एचआईवी वायरस के कारण होता है ना। एड्स का कारण क्या है? एचआईवी वायरस है। अगर मैं ये बात करूं, ठीक है, मेसल्स वायरस की वजह से मेसल्स डिजीज होती है, ममप्स वायरस की वजह से ममप्स डिजीज होती है, ठीक है। लेकिन अगर रेबीज कुत्ते के काटने से हो जाता है, वाटर से पानी से डर लगने लगता है, रेबीज वायरस, ध्यान रखना, कुत्ते के काटने पर बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, लाइफ में याद रखना, ठीक है। ना डर से ना किसी चीज से कि क्या होगा, है ना। रेबीज बहुत डेंजर होता है, ध्यान रखना। रेबीज वायरस, रेबीज डिजीज के लिए, अगर डेंगू वायरस डेंगू डिजीज के लिए हम बात करते हैं, और हमने ये भी बात की आज के सेशन में कि जो प्लेटलेट्स होती है हमारे ब्लड में, ठीक है, वो क्या है, वो डेंगू में प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं। अगर मैं आगे की बात करता हूं तो बोन्स की हमने बात की, तो देखिए बोन्स है वे हार्ड सब्सटेंस, उनमें हार्ड सब्सटेंस होता है क्योंकि उनमें कैल्शियम और वो रिच मात्रा में होता है, और साथ में कोलेजन प्रोटीन, है ना। ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना, कोलेजन प्रोटीन। अगर मैं ये कहूं कि जो हमारे स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है, वो अटैच्ड होती हैं, है ना, तो वो क्या है? किससे? टेंडन से, ठीक है। मैंने टेंडन और लिगामेंट के बारे में बात कर ली थी आपसे। अब देखो एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये प्लांट्स के रूट्स हैं। जब प्लांट को वाटर, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस करनी है, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो ये वाटर क्या करता है? यहां से जाता है ऊपर पत्तियों के पास, तो ये कौन ले जाता है? जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज क्या करते हैं? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और फिर फोटोसिंथेसिस होती है और फिर बनता है फूड, खाना। अब खाने को भी तो यहां पत्तियों में बन गया, उसको अलग अलग पार्ट्स में ले जाना है प्लांट के, तो कौन ले जाता है? फाइलम, है ना। जाइलम और फ्लाइम जो है वो क्या करते हैं? दो तरह के टिश्यूज हैं, और ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम, और फ्लोएम किसके लिए होता है? फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। सेल्स दैट गिव अराइज द वेरियस ऑर्गन ऑफ द प्लांट एंड कीप इट ग्रोइंग, तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज, कौन से टिश्यूज? मेरिस्मेटिक टिश्यूज की वो सेल्स होती हैं जो प्लांट को ग्रो करने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी? मेरिस्मेटिक टिश्यूज होती हैं। ध्यान रखना, टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू क्या है? बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स है। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है? टिश्यूज होते हैं। ध्यान रखना, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या करते हैं? टिश्यू करते हैं। और सेल्स क्या है? जैसे मैं कहूं कि एक बिल्डिंग में ब्रिक्स क्या है, ईंटें क्या होती है, उसकी बहुत स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट है। ऐसे ही हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? वो भी तो सेल ही है, ठीक है। तो जाइलम प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन और ऑफ वाटर एंड मिनरल, और जो फूड के लिए कौन सा होता है? वो होता है फ्लोएम। ध्यान रखना, आपको बताना है स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में पहले भी, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के भी 150 लाएंगे और फिजिक्स के भी 150 लाएंगे, और स्पेशल बात आपके लिए बता रहा हूं, 2024 में जो भी साइंस के पूछे गए ना, वो भी आप सेशंस में लाने वाला हूं। तो आप बिल्कुल कमर कस लीजिए, वीडियो को लाइक करना है,
ताकि मुझे पता लगता है कि आपको इस तरह के सेशंस पसंद आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है, तो है फाइकोलॉजी, ठीक है। जब हमने दो तरह की स्टडी की बात की, जब हमने थोड़ी देर पहले देखा स्टडी ऑफ फंगाई है वो माइकोलॉजी है, स्टडी ऑफ, ठीक है, एल्गी वो है फाइकोलॉजी है। अब बात करते हैं कुछ डाइजेशन की। ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन में हम जब प्रोटीन की बात करते हैं, क्योंकि हम खाने में क्या खा रहे होते हैं, हम खाने में फैट खा रहे होते हैं, हम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं, हम खाने में प्रोटीन खा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी, ठीक है, इनको इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती, फैटी एसिड्स में एक्सेप्ट करती है, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में एक्सेप्ट करती है या अमीनो एसिड्स में एक्सेप्ट करती है। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है हमारी बॉडी में वो कहां होता है, तो मेनली डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ध्यान रखना ये मेजर साइट ऑफ डाइजेशन है, यहां पर ही ज्यादातर डाइजेशन इस यही होता है, मेजर साइट ऑफ डाइजेशन भी बोलते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ओके, अगर मैं कहूं कि जब हमने डाइजेशन किया है ना, तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या है ना, वो है स्टार्च, ठीक है, स्टार्च का, है ना, माल्टोज में डाइजेशन, ठीक है, स्टार्च का माल्टोज में डाइजेशन। जब हम स्टडी ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स क्या होती है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी होता है। लेकिन सेल्स के बारे में जब बात करते हैं, है ना, जो सेल वर्ड आया साइटो, है ना, सेल जो वर्ड आया, ठीक है, वैसे तो देखो सेल होता है जो, अगर आप यूरोप कंट्रीज में जाएंगे तो जहां जेल होती है उस कहते हैं ना इस सेल में इस कैदी को रखा गया है, वो छोटे छोटे स्मॉल रूम्स, है ना, सेला, सेला वर्ड से सेल बना है, सेला, और इसका मतलब होता है स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा, ठीक है, स्मॉल रूम। इसके बारे में बात की रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, सबसे पहले फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोलते हैं इनको, रॉबर्ट हुक ने इसी के बारे में बात की, और वर्ड जो निकाला सेल वो रॉबर्ट हुक ने निकाला। अब जब हम बात करते हैं कि एक सेल से दूसरी सेल्स में या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाती है वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जाती है। और जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। इसमें जब हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, 2-3 पीवाईक्यूज और बनते हैं इससे रिलेटेड, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। ध्यान रखना जब हम बात करते हैं बहुत सारी इस तरह की, है ना, हम एक दो चीजें और आज देखते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि हमने ये सब तो देख ही लिया था, ठीक है, एक ये था कि जो विटामिन है ना, विटामिन सिंथेसिस इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन आवर बॉडी। तो सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी, ठीक है, क्योंकि नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का, रिच सोर्स है। लेकिन ध्यान रखना ये सुबह सुबह ही, सिर्फ मॉर्निंग में ही लेना चाहिए, है ना, सिर्फ मॉर्निंग में, ध्यान रखना, वरना क्या है यूवी रेज आ जाएंगी, पैरालिसिस, अटैक होने का, है ना, कैंसर डिजीज होने का चांस होता है, ध्यान रखना। आपको पता भी नहीं लगता, सिर्फ स्किन कैंसर नहीं, पैरालिसिस अटैक भी हो सकता है। इसलिए ज्यादा धूप में ना बैठे, जब तेज धूप होता है तो कहते हैं घर में रहना चाहिए, क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहता हूं कि धूप जो होती है हल्की हल्की सुबह की, वो 8-9 बजे के आसपास, सर्दियों में 9:30 के आसपास, 10 बजे के आसपास बस। और गर्मियों में वो सुबह 6 बजे के बाद की धूप काम की नहीं होती, बहुत तेज हो जाती है ना। अगर मैं कहूं कि एस्कॉर्बिक एसिड का, है ना, यानी विटामिन सी का, तो गवा हुआ, देखो विटामिन सी का मतलब है सोर, खट्टे फलों में जितने भी होते हैं उनमें विटामिन सी होता है, ठीक है। जैसे मिल्क की जब हम बात करते हैं, ठीक है, मिल्क की जब आप बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें विटामिन सी नहीं होता, है ना, विटामिन सही नहीं होता। इसीलिए तो जब हम मिल्क को कंप्लीट फूड नहीं मानते हैं, सब कुछ होता है, कैल्शियम होता है और विटामिन होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फैट भी होता है, सब चीज काम चल जाती है, लेकिन इसमें विटामिन सी नहीं होता। इसीलिए हम मिल्क को कंप्लीट फूड नहीं मानते हैं, क्या नहीं बोलते, कंप्लीट फूड नहीं बोलते, क्योंकि इसमें विटामिन सी की कमी होती है, और विटामिन सी आपको होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये कहूं, है ना, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स डिजीज हो जाता है, पहले तो ये बताइए, आप सभी को बताना है ना, रिकेट्स डिजीज कौन से विटामिन की कमी से हो जाता है, कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बात करनी है। हम बात करते हैं कुछ बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज के बारे में, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में कुछ कुछ बात करते हैं। देखो वूपिंग कफ, ठीक है ना, बोर्टेला, है ना, वुकिंग कफ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ना, है ना, बोर्डेटेला पिट्रोसिस,
इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब देखो, अब जब कोलेरा डिजीज के बारे में बात करते हैं तो विब्रियो कोलेरी, है ना, विब्रियो कोलेरी, तो नाम से भी आ जाता है, तो कोलेरा विब्रियो कोलेरी, इससे सिमिलर भी हो तो डरना नहीं है, विब्रियो ध्यान रखना, कोलेरी तो आपको याद ही रहेगा, विब्रियो को सबसे पहले है। अगर मैं कहूं लेप्रोसी, है ना, लेप्रोसी डिजीज जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, है ना, माइक्रोबैक्टीरियम में याद रखना है ना। न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं टिटेनस, क्रास्ट्रीडियम, है ना, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, तो टिटनेस डिजीज होती है जब हमें पुराने जंग वाले लोहे आयरन से चोट लग जाती है मिट्टी में, है ना, हम किसी पुरानी चीज से कट जाते हैं तो हम कहते हैं तुरंत टिटनेस का टीका लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए। अगर हो सकता है, वैसे तो एक बार बहुत बार आप टीका लगा चुके होते हैं बचपन में कई बार चोट के दौरान और कई चीजों में, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत दिनों तक बना भी रहता है। बट अगर आपको किसी पुरानी चीज से जंग लग रही तो जरूर लगाएं, इस बात को इग्नोर मत करिए कि इंजेक्शन से डरने की वजह से आप टिटनेस ना लगाएं, ठीक है। बच्चों का बिल्कुल ध्यान रखें। थायराइड, है ना, है ना, सेलेमोना टाइफी, थायराइड, ठीक है। डिप्थीरिया क्या है, डिप्थीरिया, बैक्टीरियम डिप्थीरिया, है ना, कोरियन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के, इन्हीं के नाम से ही है ज्यादातर, बैक्टीरिया के नाम से तो ज्यादातर याद हो जाता है, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर मैं बात करूं, जब हमने अभी सेल के बारे में बात की थी, ठीक है, तो सेल के बारे में बात करते हैं, तो स्टडी ऑफ सेल क्या है, साइटोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ साइटोलॉजी, और इसके फादर कौन है, रॉबर्ट हुक, और सेल वर्ड के बारे में भी रॉबर्ट हुक ने बात की थी। अच्छा, देखो हमारी इस, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए भी बहुत मात्रा में, है ना, लेकिन एक्चुअल में नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले पाता है। वो किस फॉर्म में लेता है, तो वो नाइट्रेट की फॉर्म में लेता है, ठीक है। जो प्लांट टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। जब बात करते हैं डीएनए की, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए क्या है, आज एक जेनेटिक मटेरियल है, ये हमने जाना, इसके बारे में बात की। तो डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक, है ना, और ये जो है उसका मॉडल क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडित होता है, ठीक है, डीएनए। तो यूनिट ऑफ डीएनए, तो यूनिट क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, इसकी बेसिक यूनिट होती है। मैं कहूं ये इसकी मोनोमर यूनिट होती है, मैं ये कह सकता हूं, मोनोमर यूनिट होती है, मैं ऐसा कह सकता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं डायबिटीज, घर में हो जाती है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बच के रहिए, आने वाला टाइम डिजीज, ध्यान रखना, जब डायबिटीज की बात करते हैं तो अमेरिकन जैसे सुनते हैं, वो पता है इसी चीज में पीछे, उनको ज्यादातर लोगों को डायबिटीज है, हमारे यहाँ फैल रहा है, हमारे भी यहाँ भी बहुत है, लेकिन अमेरिका में बहुत ज्यादा है, ठीक है। और क्यों, लैक ऑफ इंसुलिन की कमी की वजह से हो जाता है ना, तभी तो इंसुलिन के इंजेक्शन और ये सब लगाते हैं, याद है आपको, बिल्कुल सही है। इंसुलिन के बारे में डिस्कवर किया था किसने, वेटिंग एंड वेस्ट ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटिंग एंड वेस्ट। मैं ये कहूंगा कि ये आजकल ये फिर भी नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये पूछने के चांसेस आजकल ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और वन लाइनर पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है कहां से, पैनक्रियाटिक, ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत 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 अच्छा। तीन चार तरह के बनते हैं, तीनों चारों तरह के मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। यीस्ट क्या है, यीस्ट एक तरह का फंगस है, यीस्ट इज ए फंगस, ठीक है। हमने आज एक चीज देखी, जो कोलेरा माइक्रोब्स होते हैं उनको डिस्कवर किसने किया, है ना, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, है ना, कोलेरा, है ना, माइक्रोब्स, वो रॉबर्ट कॉच ने बात की, ठीक है, रॉबर्ट कॉच। हम एक दो चीजों के बारे में और देखते हैं जो बहुत मोस्ट रिपीटेड है, बहुत एग्जाम में आता है और बार बार आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं ये कहूं कि कैरेट जो है, गाजर का जो ऑरेंज कलर है, वो रिस्पॉन्सिबल है, क्यों, किसके कारण, कैरोटीन के कारण, है ना, गाजर इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज ऑफ कैरोटीन, ठीक है। अगर ये मैं ये बोलूं कि द व्हाट सब्सटेंस इज यूजुअली लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ डिहाइड्रेशन, हम कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, गर्मी में बहुत देखने को मिलता है ना, तो वो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। मैं ये कहूँ, आप देखोगे कभी कभी अगर आपको एकदम कमजोरी आ जाएगी, है ना, और जब किसी को डायबिटीज हो जाता है, बहुत वीकनेस आ जाती है, उसको सोडियम क्लोराइड
कि बॉटल आप देखेंगे वो लगाते हैं। आप जब कभी कभी छोटी छोटी चीजें गौर किया करो कि डॉक्टर के पास जाते हो तो आप जरूर देखें कि वो क्या लगा रहा है, किस चीज का यूज कर रहा है, तो आपको बेसिक नॉलेज डेवलप होगी कि अच्छा ये ऐसा होता है ना। और वो कहीं ना कहीं डेली रूटीन लाइफ में काम आती है। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर बन जाएं, ऐसा नहीं, लेकिन हमें नॉलेज होना जरूरी है, और वो हम जब किसी चीज में फोकस के साथ करते हैं तो होता है। कई बार राउंड वॉर्म इज ए ह्यूमन पैरासाइट्स, जो आपको पता है हमारी बॉडी में होते हैं, है ना, फाउंड इन एस्ट्रॉइड्स। अगर मैं ये बोलूं आपको कि जो टीनिया है ना, सोलियम है, जो लैक वोम होता है वो हमारा पैरासाइट्स में होता है, तो कहां पर हमारे आंतों में होता है ना, हमारे इंटेस्टाइन में होता है। और हम जब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो मेजर साइट ऑफ डाइजेशन है कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट भी वही होता है, ठीक है, कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। आप दूध पीते हैं, हमने मिल्क के बारे में बात की, हमने कहा ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, वो फूड नहीं होता, क्यों नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता। तो द शुगर फाउंड इन मिल्क कौन सी, लैक्टोज शुगर होती है। किसमें, दूध में क्या होती है, मिल्क में होती है लैक्टोज शुगर होती है। जब हम बात करते हैं आइसोलेटेड डिवीजन की, तो हमारी सेल्स में देखने को मिलता है, कौन सी सेल्स में आइसोलेटेड डिवीजन मिलता है ना, सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलता है। कौन सी सेल्स में, सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलता है। ह्यूमन आईज, हमारी आंखें कैसे काम करती हैं, कौन सा लेंस होता है हमारी आंखों में, नेचुरल कॉन्वेक्स, है ना, कॉन्वेक्स लेंस। आप अगर आप ये जानना चाहते हैं ये क्या होते हैं, तो मैंने कंप्लीट लेक्चर बताया है जहां पर मैंने बात की है मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और फिर हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और उसके बाद कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के बारे में बात की। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं ये कह सकता हूँ वो बेस्ट वीडियोस में है, जो कि बहुत यूनिक फॉर्मेट मैंने आपको बताया। सिर्फ एक सिंगल 15 से 25 मिनट के लेक्चर में मैंने आपको ये पूरा लेक्चर आपको कवर कर लिया। स्पीड ऑफ लाइट जो हाईएस्ट होती है वो कहां होती है, वैक्यूम में, ठीक है। आपको पता है लाइट, है ना, वैक्यूम में क्रिएट वो चल सकती है ना, ठीक है, कैरी कर सकती है किसमें, वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब क्या है, वैक्यूम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां कुछ भी ना हो, ठीक है, यानी जहां एयर भी ना हो, जहां हवा भी ना हो, इस रूम में सब कुछ है, सब कुछ बाहर निकाल दो तो भी एयर तो होगी ना, उस एयर को भी अगर मैं निकाल दूं तो वो कंडीशन क्या है, वैक्यूम। और वैक्यूम लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। बात करते हैं अब कुछ छोटे से एक फैक्ट के बारे में, हमारे ब्रेन से रिलेटेड कुछ कुछ चीजों के बारे में जानते हैं जो बहुत मोस्ट रिपीटेड है, पीवाईक्यूज में बार बार पूछे जा रहे हैं, सीजीएल सीएचएसएल में बहुत बार देखे गए। द वेट ऑफ द ब्रेन क्या होता है, ह्यूमन में जो ब्रेन का एवरेज वेट क्या है, वो है 1.36 केजी, यानी 1300 ग्राम के आसपास होता है लगभग। फीमेल्स में थोड़ा सा कम वेट होता है, ठीक है, 100 से 150 ग्राम के आसपास कम देखने को मिलता है, मेल्स में ज्यादा होता है, लेकिन एवरेज अगर आपसे पूछता है तो वो 1.36 या 1300 ग्राम, कुछ ऐसे भी गिवन हो तो भी नियरेस्ट हो तो 1300 के, वही आपको आंसर में करके आना है। व्हाट इज द नेम ऑफ कवरिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, मेनिंजिस, बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है हमारे गुस्से को, हमारे फियर को, बॉडी के टेम्परेचर को, वो है हाइपोथैलेमस। ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफ में मेरे साथ है, मुझे गुस्सा नहीं आता है, किसी भी कंडीशन में नहीं आता है। सच कहूं, मेरी खास बात ही यही है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है। आप कुछ बोलिए, कोई मुझे कुछ बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुन लेता हूं, मैं इग्नोर करता हूं, और मुझे मेरा गुस्से पे कंट्रोल है। मैं थोड़ी देर कंट्रोल कर लेता हूं तो मेरे सामने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फ्यूचर में होने से बच जाती हैं ना। और मैं कह रहा हूं आपको लाइफ में आप कुछ करिए मत करिए, गुस्से पर हमेशा कंट्रोल रखिए, पूरी जिंदगी आपको पॉजिटिविटी बनी रहेगी। लोग आपके लिए ये बोलेंगे कि यार ठीक है वो नहीं है लेकिन वो गुस्सा तो नहीं करता, है ना। आपकी गलती पे भी अगर आपने गुस्सा नहीं किया, या किसी की गलती भी आपने गुस्सा नहीं किया, तो सही मामले में बचाव तो यही है ना, उसको फील कराने का। अगर आपने किसी की गलती पर इग्नोर कर दिया, आपने उसको रिएक्ट नहीं किया, गुस्सा नहीं दिखाया, और अगर ठीक है कोई बात नहीं, तो ये उसके लिए ज्यादा डेंजर है, ठीक है।
द पार्ट ऑक्यूपाई 80% ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन का 80% जो पार्ट है वो क्या है, सेरिब्रम है। ठीक है, पूरे ब्रेन का लगभग लगभग मोस्टली पार्ट सेरिब्रम ही होता है। अब देखिए, रेटिना हमारी आईज में होती है, ह्यूमन आईज में होती है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। तो द फंक्शन ऑफ रेटिना क्या है, द क्रिएट रिफ्लेक्शन ऑफ एन इमेज। ठीक है, और ये बहुत 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 सुंदर चीजें हैं। मैंने जब एनसीईआरटी कोर्स पढ़ाया, और मैं अभी कंटिन्यू, मेरा स्टार्ट भी है, आप जाके एनरोल भी कर सकते हैं एनसीईआरटी कोर्स। अभी तो फिजिक्स ही चल रही है, केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आएंगी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से एनसीईआरटी में मैंने चीजें कवरेज की हैं, जहां डेप्थ में चीजों को बता रहा हूं। सबसे एनसीईआरटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लग रही है वो है एक ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करना जो आपको फंसा रहे हैं, जो आपको समझने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी में है। छोटे छोटे पॉइंट जो आपको, अरे यार ये तो ये होता है ना, ऐसे वाली जो फीलिंग होती है। व्हाट इज द मेजर मास्टर ग्लैंड ऑफ एन ह्यूमन बॉडी, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन में ये कुछ पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। अगर मैं एक कहूं कि ये बताइए कि कितने अमाउंट में यूरिन, है ना, हमें पर डे कितने अमाउंट में हमारा यूरिन बाहर हमें पास करना चाहिए, ठीक है, तो वो है 1500 ml, यानी लगभग लगभग 150 ml के आसपास करना चाहिए। इससे ज्यादा भी थोड़ा डेंजर होता है। अगर ज्यादा यूरिन आप बाहर डेली बेसिस पे कर रहे हैं, इसका मतलब आपको डायबिटीज की पेशेंट की प्रॉब्लम की हो सकती है ना, और कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफिशिएंट वाटर आप पियेंगे तो बाहर तो डिजोल्व करना पड़ेगा, बाहर तो ले जाना पड़ेगा, जितनी बॉडी को नीड है वो ले लेगी। देखो, वाटर को निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे हमारा, है ना, वीट से, पसीने से बाहर निकलता है, हमारी एनर्जी के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब मैं कहूँ डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, वेल्डियर ने, है ना, वेल्डियर ने किसकी बात की थी, उन्होंने क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी के बारे में बात की थी। अब ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम जो है क्या है, वो होते हैं 23 पेयर में, है ना, ये तो बचपन में आपने पढ़ा है। ठीक है, जो 23rd क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। तो 22 तक कौन से क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, यानी 23rd क्रोमोसोम से डिसाइड करता है कि जो जनरेशन में जो बच्चा या बच्ची आने वाला है, लड़का या लड़की क्या होगा, ये डिसाइड कौन करता है, ये सेक्स क्रोमोसोम ये डिसाइड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू किसकी प्रेजेंस से, ठीक है, लाइकोपिन। ठीक है, लाइकोपिन। तो रेड कलर जो है टोमेटो, वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, लाइकोपिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, अलग अलग कलर के प्रेजेंस के लिए बारे में थी, कि जब कैरेट के बारे में बात की थी, है ना। टर्मरिक, हल्दी होती है, हल्दी किस कलर की होती है, येलो कलर की होती है। जो टर्मरिक है, ध्यान रखना, वो नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, और, है ना, करक्यूमिन की वजह से होती है येलो कलर। ठीक है, अब देखो, आप अदरक खाते हो ना, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन इसका बनता है बहुत बार एग्जाम में, मैं आपको बताऊंगा, एक इसके लिए छोटा सा लेक्चर भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कि कौन से प्लांट के कौन कौन से पार्ट खाए जाते हैं। कुछ में आप पत्तियां खाते हैं, कुछ के फ्रूट्स खाते हैं, कुछ के सीड्स खाते हैं, कुछ के स्टेम्स खाते हैं। तो जिंजर जो है वो कौन सा पार्ट है, अदरक में, है ना, वो प्लांट का स्टेम पार्ट होता है, हम प्लांट के स्टेम को खा रहे होते हैं। ठीक है, तने को खा रहे होते हैं हम उसके। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, अगर बात करें मियोसिस अकर इन द सेक्स्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो कहां होता है मियोसिस, किसमें होता है, मियोसिस होता है जो सेक्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें होता है। अब जब हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेशन जो शुरू हो जाता है वो हमारे ह्यूमन के माउथ से शुरू हो जाता है। ठीक है, और माउथ में क्या होता है, स्लाइवा, लार होती है, और इस लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम हो जाता है, और हमारी माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। तो हम ये कह सकते हैं हमारा बॉडी में जो डाइजेशन होता है खाने का, वो मुंह से शुरू हो जाता है, पेट में नहीं शुरू होता है, मुंह में शुरू हो जाता है ना, है ना। गोइटर डिजीज या गलगंड डिजीज है, वो किसकी कमी से होते हैं, आयोडीन की कमी से होते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है ना, गोइटर डिजीज हो जाती है, गलगंड रोग हो जाता है। विटामिन बी के बारे में बात की थी शुरुआत में,
B3 के बारे में बात की थी, नियासिन के बारे में, ठीक है। आपको बताना है जो विटामिन बी की वजह से या बेरी बेरी डिजीज के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है विटामिन बी, ठीक है। विटामिन सी स्कवरी और विटामिन डी रिकेट्स, ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था रिकेट्स किसके लिए, विटामिन डी की डिफिशियंसी रिकेट्स डिजीज हो जाती है, बोन्स कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं हमारी, ठीक है। और विटामिन डी का नेचुरल सोर्स क्या है, सनलाइट, लेकिन अर्ली मॉर्निंग वाली, ठीक है। विच मेटल इज ए कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12, कौन सा कंपोनेंट होता है B12 में, होता है कोबाल्ट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार पूछा जाता है और गलतियां भी करते हैं। द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, फंक्शन क्या है ट्रिप्सिन का, प्रोटीन को डिसोल्व करना। और एक चीज ध्यान रखना, जब मैं आपके लिए आंसर लेकर आ रहा हूं ना सामने, तब आपको ये लगता है कि अरे हाँ ये तो मुझे आता था, लेकिन एग्जाम में यही टफ हो जाता है ना। उस समय दिमाग लग जाता है यार B3 होगा, B12 होगा, B12 में आयरन था, मैग्नीशियम था, कोबाल्ट था, क्या था। ये आंसर इससे सामने आ रहा है, इसलिए इस बात को ये इग्नोर नहीं करें यार ये तो बहुत ईजी है, तो मुझे आते थे, नहीं आते थे, और आते थे तो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, किसी भी प्लांट का प्राइमरी सोर्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना। ट्रैक मेटल कौन सा है जो इंसुलिन में होता है, इंसुलिन में होता है जिंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि आप ऐसे प्रश्न से तुरंत लाखों बच्चों से आगे निकल जाएंगे अब जब इस तरह के क्वेश्चंस को आप ठीक करेंगे। तो आपको ईमानदारी से बताना है क्या आपको ये प्रश्न का आंसर आता था, आपको ईमानदारी से बतानी है, ठीक है। स्कवरी डिजीज, स्कवरी डिजीज किससे रिलेटेड है, कौन सा ऑर्गन, ऑर्गन है स्किन, और हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, हाँ सबसे बड़ा, वो है स्किन। विटामिन दैट नॉट अवेलेबल फॉर एनी वेजिटेबल्स, दो, एक तो विटामिन डी नहीं होता और एक B12 नहीं होता, ये दोनों हमें वेजिटेबल्स में देखने को नहीं मिलते, ठीक है। जो वेजिटेबल्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं, लेकिन दो तरह के विटामिन, विटामिन डी और विटामिन B12, ये हमें वेजिटेबल्स में नहीं मिलते हैं। द एंजाइम दैट मेक मिल्क पल्स इनटू कर्ड, कौन सा, रेनिन, रेनिन एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर मैं ये कहूं द सोर्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, दो कौन सी है, स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं, यही क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करते हैं। किसका डाइजेशन करती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करती हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बताइए, टोटल नंबर बताने हैं आपको, तो 29। अब ये डिजिट जब मेरे सामने आ रही है ना, तो मेरे सामने एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको फेशियल बोन, बताओ फेशियल बोन कितनी होती है, ठीक है, फेशियल बोन। और एक बताया था हैंड, हाथों में कितनी बोन्स होती हैं, ये भी कमेंट करके बताना। मैं देख रहा हूं आपको जब याद करें कि जो है वो फ्रीक्वेंसी कैसे, कितने याद होते हैं आपको, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नेम ऑफ द विटामिन विच इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन वेज इन फूड, नॉन वेज में कौन सा विटामिन की कमी होती है, विटामिन सी, विटामिन सी। बहुत 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 अच्छा। चलो कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, चलिए ये वाला कलर लेते हैं। What are the fat soluble vitamin, है ना, कैल्सिफोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल, बहुत बहुत सुंदर। आपको ये करना है, आपको कमेंट में फैट सोलेबल और वाटर सोलेबल विटामिन के बारे में भी बात करनी है, ध्यान रखना, लिखना जरूर है। ये मत सोचना कि लिखने मुझे तो आता है मैं क्यों लिखूं, लिखिए, मुझे पता लगेगा कि आपको आता है। व्हाट इज द मोस्ट आइडियल फूड फॉर न्यू बेबी, है ना, न्यू बोर्न बेबीज के लिए माँ का दूध ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूं कि शायद आज की जनरेशन में, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की जनरेशन में धीरे धीरे जो न्यू बोर्न बेबीज को जो मदर्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म तक दूध पिलाने से इग्नोर करती हैं, बहुत सारे रीजंस की वजह से। लेकिन बच्चे के लिए माँ के दूध से अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके लिए हेल्थी हो, सिर्फ माँ का दूध ही होता है। कम से कम 6 मंथ तक माँ का दूध तो 100% पिलाना चाहिए, उस बीच के दौरान, है ना, कोई और चीज ना खिलाएं। DNA और RNA,
एक तरह के न्यूक्लिक एसिड है ना, और इनकी जो मैं कहूं बेसिक यूनिट जो है न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। अगर मैं ये बात करूं, ठीक है, जैसे हमारा जो यूरिन है ना, उसमें बहुत बेकार स्मेल हमें देखने को मिलती है ना, तो तब है ना, दो द एरोमा परफ्यूम इज आइडेंटिकल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन था ना, तो वो ब्रेन का सेरिब्रम है ना, इस तीक्ष्ण स्मेल को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट, सेरिब्रम। और जो यूरिन है वो बैड स्मेल होती है, यूरिन में बुरी स्मेल होती है ना, आपने पब्लिक टॉयलेट्स में आपने देखोगे तीक्ष्ण स्मेल उनको फील होती है, वो होती है बिकॉज बैक्टीरिया इन यूटीआई है ना, ब्रेक कर देता है किसको, यूरिया को अमोनिया में है ना, और उस समय क्या होती है, वो स्मेल आती है, ठीक है, जो बहुत ही बेकार स्मेल है, बैड स्मेल है। तो उसका रीजन क्या है, यूरिया इन द मैक्सिमम क्वांटिटी, यूरिन में यूरिया होता है, आपको पता है। अगर मैं कहूं कि जो थ्रू विच फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्टोमक, स्टमक में जो डाइजेशन होता है फूड का वो एसिडिक मीडियम में होता है ना, क्या कौन सी चीज एसिडिक मीडियम में फंक्शन करती है जब हम इसकी बात करते हैं, बताइए, आपको कमेंट करके ये भी बताना, क्योंकि मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूं, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है। विटामिन प्रेजेंट इन मिल्क, विटामिन ए, बी और डी, ठीक है, विटामिन सी नहीं होता, ध्यान रखना। द डिफिशियंसी कॉज डिले इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में जो है ना डिले होता है, किसकी डिफिशियंसी वजह से, विटामिन के की वजह से। नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा विटामिन की वजह से होता है, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन आल्सो नोन एज रेटिनोल, विटामिन ए, ठीक है। द इमरजेंसी, द इमीडिएट इमरजेंसी प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, वन टैक, क्या ग्लूकोज लेते हैं इमरजेंसी के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, है ना। कोबालामिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी 12 जो वेजिटेबल्स में नहीं होता, ठीक है। बी 12 क्या होता है, बी 12 में कोबाल्ट होता है, रिपीट करिए, ध्यान रखिए। विटामिन डी की डिफिशियंसी उससे हो जाता है रिकेट्स डिजीज, ठीक है। द ऑर्गन दैट गेट मेजोरिटी अफेक्टेड ड्यू टू विटामिन डी, तो कौन सी क्या अफेक्ट होता है विटामिन डी से, हमारी बोन्स इफेक्ट होती हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं मोस्ट अबेंडेंट विटामिन फाउंड इन कैरेट, तो कैरेट में होता है विटामिन ए, तभी तो गाजर से आंखें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। द विटामिन दैट हेल्प इन द क्लोट ऑफ ब्लोडिंग, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो क्या होगा, विटामिन के। अगर मैं बोलूं फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, जो एग का फर्टिलाइजेशन है वो हमें कहां देखने को मिलता है, तो जो है ना, जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं तो फेलोपियन ट्यूब में हमें देखने को मिलता है। एंटीबायोटिक एपिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, है ना, तो ध्यान रखना, ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। अगर मैं कहूं विच सब्सटेंस ऑफ्टन डिफिशिएंट बाय डिहाइड्रेशन, तो सोडियम क्लोराइड आ गया, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की कमी से, लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग भी कहते हैं, है ना, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस बिकम इम्पेयर्ड ड्यू टू लैक ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की कमी की वजह से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से, ठीक है। आरएनए का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, ठीक है। बहुत 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 सुंदर। लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती हैं, टीयर्स, हमारी आंखों के जो आंसू होते हैं वो कौन सी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड्स करती हैं। प्रोटीन, प्रोटीन किसके बने होते हैं, एमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, मेड ऑफ एमाइनो एसिड्स, इनकी मोनोमर यूनिट होती है, और ये क्या है, ये इनकी पॉलीमर यूनिट होती है, पॉलीमर यूनिट होती है। प्रोटीन इज द रिजल्ट ऑफ एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, है ना, वो है मेरेस्मस डिजीज, कौन सी होती है, मेरेस्मस। विच एलिमेंट आर फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द ह्यूमन बॉडी, है ना, तो क्या है हाईएस्ट अमाउंट इन द ह्यूमन बॉडी, वो है ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में क्या होती है, मैंने बताया था लास्ट 2 डेज पहले जो मेरा सेशन आया था, मैंने इसमें ह्यूमन बॉडी का कंपोजिशन आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या कितने कितने कंपोजिशन में होता है, क्या क्या पार्ट्स हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं। अगर मैं ये कहूं आपको कि जो हम हार्ट बीट होती है वो लगभग कितना टाइम लेती है, 0.8 सेकंड्स लेती है, कितने 0.8 सेकंड लेती है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द कंडीशन ड्यू टू इंक्रीज इन आरबीसी, हमारे ब्लड में आरबीसी की कंडीशन बढ़ जाती है, आरबीसी बढ़ जाती है ना, है ना, पॉलीसाइटीमिया, ठीक है। अगर मैं कहूं कि यूनिवर्सल प्रोवाइडर कौन सा है, डोनर, तो ओ नेगेटिव ब्लड है, मैंने इसके बारे में आपसे बात की थी। ईईजी किस चीज
के फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। तो ईईजी ब्रेन के लिए, है ना, ब्रेन के लिए। अगर मैं ये कहूं विच क्लास ब्लड, जो यूनिवर्सल है ना, जो एक्सेप्टेंस है वो है ए बी, है ना, ब्लड ग्रुप ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। अगर मैं ये कहूं कि न्यू बोर्न्स जो बेबी होते हैं उनको इमीडिएट वैक्सीनेट कर देते हैं जैसे जन्म के साथ साथ, वो कौन सा, बीसीजी। आपको बीसीजी की फुल फॉर्म बतानी है, फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है। डिड द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट प्लांट, है ना, ट्रांसप्लांट, तो हार्ट का जो ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुली, तो वो है सी एन बर्नियार्ड। ठीक है, सबसे पहले सी आर बर्नियार्ड ने किया था। और जो ह्यूमंस की जो स्किन का जो कलर है वो फॉर्म्ड बाय मेलानिन, है ना, बिल्कुल सही है। अगर मैं ये कहूं आपको कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर उसको कंट्रोल करना कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड करती है, हमारे ब्लड को कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि बहुत सारी चीजें आज के सेशन में हमने देखी, हमने बहुत सारी चीजें सीखी, और आपको पता है एसएससी का कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त लाइव कोर्स है, 2299 ऑफर प्राइस है 15 दिसंबर तक, जिसमें अगर आप 10 दिसंबर तक ही परचेज कर लेंगे तो आपको कंप्यूटर का कोर्स बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ठीक है, साथ में ही आपको पता है हमारा एक एनसीईआरटी कोर्स भी आ चुका है, जिसमें एक कूपन आपके लिए है, जहां आज अगर आप परचेज करते हैं अभी 15 दिसंबर तक, दीपक 250, ठीक है, अगर आप दीपक 250 तो 250 ऑफ आपको मिलने वाला है। और रजिस्ट्रेशन ओपन है, ये हमारा सेकंड लाइव कोर्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत कुछ बच्चों ने सीखा। और ये कोर्स भी हमारा, अगर आप चाहते हैं वो कोर्स भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर हम स्टार्टिंग से दोबारा से लेना चाहते हैं, तो 16 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, और 350 आवर्स प्लस आवर्स मानिए ज्यादा ही होंगे। वहां आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स, बहुत कुछ मिलने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यूपीएससी और स्टेट बेसिस के बेसिस पे। साथ में ही उनके हम पीवाईक्यूज को भी देखने वाले हैं, और उनको कैसे अप्रोच करना है वो भी हम लोग सीखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको सेशन पसंद लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।